इस टाइम हूँ, लेकिन उस टाइम गोरखपुर का यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ। और रोड सुनसान, रोड पे जैसे ज़्यादा लोग दौड़ते नहीं थे तो मैं रनिंग करने अकेले निकल जाता था। कभी कभी तो रास्ते मेरे को रोक लेता था, रोक के पूछता था हाँ आप इधर कहाँ जा रहे हो। मेरे को मतलब बहुत से ढेर सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मैं 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर तक दौड़ता रहा। डेली सुबह 3 बजे उठ जाता था, 3 बजे उठ के रनिंग के लिए निकल जाता था। 6 बजे तक रनिंग करता था। मेरे साथ भी और भी मेरे लोग दोस्त लोग थे, तो वो भी आते थे, लेकिन 6 बजे आते थे। जब तक वो लोग आते थे मैं रनिंग अपना कर चुका होता था, सब कुछ करके, और अपना पसीना वगैरह सुखा रहा होता था। तो आर्मी में भर्ती होने के लिए बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। आप लोग जैसे एक महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मैं बहुत एक आप लोग बहुत नसीब वाले हो, तो आप लोग को इतना बेनिफिट मिला है। एनसीसी एनसीसी का बहुत ही इधर अच्छा हर चीज़ से बेनिफिट आप लोगों को, एनसीसी से काफ़ी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आर्मी में भर्ती आप लोगों के लिए किसी भी साइड से आप लोगों को परसेंटेज का काफ़ी छूट है। तो इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें मेरा फिजिकल फिटनेस, रनिंग पे ध्यान दिया, शरीर मेरा ठीक था, वेट वगैरह हर साइड से मैं फर्स्ट रैली नुमा भर्ती में गया। और उसमें मेरे कास्ट वाइज दौड़ आ जाता था। जैसे मैं राजपूत कास्ट के हूँ, तो कास्ट वाइज गेटे तो लड़कों को एक साथ दौड़ा जाता था। तो मेरे कास्ट के बहुत कम मिल रहे थे, नहीं थे, तो मुझे खड़ा कर रखा था किनारे। मैं ऐसे खड़ा था, देखा कि ये तो लड़का बहुत देर हो गया खड़ा, ये तो दौड़ाया नहीं हमें। तो फिर उसने क्या किया, गो कर दिया, 150 लड़कों को गो कर दिया कि मेरे से बोला तू भी दौड़ जा। तो मैं भी दौड़ा, उसमें चौथा स्थान मेरा आया था 150 लड़कों में। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब 150 लड़के 100 मीटर दौड़ के चले गए थे, उसके बाद मेरे को बोला गो, तू भी गो हो जा, क्योंकि तुम्हारे कास्ट का कोई मिलेगा नहीं। तो उसमें मेरा चौथा स्थान आया था। तो 1600 मीटर, यही जो आप लोग का अभी ना रनिंग जो अपना पुलिस भर्ती में 1600 मीटर हो रहा था ना, हाँ, तो सेम यही 1600 मीटर का रनिंग था। और मेरा चौथा स्थान आया था। तो मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, और जो भी मेहनत करेगा, चाहे कोई भी हो, किसी काम को लेकर अगर मेहनत करेगा तो मेहनत उसको सफलता हासिल होगी, इसमें कोई वो नहीं। लेकिन मेहनत जरूरी है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कोई भी IAS PCS जो भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी साइड से मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। अपने परफॉर्मेंस से कभी संतुष्ट नहीं होना है। जो संतुष्ट हो गया आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपने परफॉर्मेंस को और बढ़ाना है। अगर मेरे को 92% मिल गया तो ऐसा नहीं कि मैं संतुष्ट नहीं होना, उसको ललक होनी चाहिए और आगे आगे करने के लिए। अगर संतुष्ट हो गए तो तुम आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो उसको और बढ़ाना है और मेहनत करना है। थैंक यू। हॅलो, सरांच्या बोलण्यावरून तुम्हाला एक समजलं असेल की या जगात सहज साध्य असं काहीच नाही. तुम्हाला ध्येय गाठायचं असेल तर कष्ट आणि कष्टाला पर्याय नाही. सर जी, यश, सिद्धि और युद्ध घोष, बोलो हिंदुस्तान की जय, ये आपका 9 महार रेजिमेंट का ब्रीफ है. आप 9 महार रेजिमेंट के बारे में हमें कुछ बताइए. आपको कैसे लगा ये रेजिमेंट पहले ज्वाइन करके? आपकी इच्छा थी किसी रेजिमेंट में जाने की? मुझे एक्चुअल में मैं दिल से बताऊँ तो मैं रनिंग तो कर रहा था यूपी पुलिस के लिए, लेकिन आर्मी दिल्ली भर्ती हुआ, उसमें चला गया। नसीब जिसको जहाँ लेके जाता है वहाँ जाता है। और जब मैं भर्ती हुआ तो मेरे मन में था कि सेंटर में जा रहा हूँ, क्या होगा, बहुत कठिन ट्रेनिंग चलता है, सब कुछ पहुँचते। और लोग मेरे को बताते भी थे, जो मेरे साथ वाले काफ़ी जो आर्मी के रिलेटिव थे, तो मेरे को बताते थे कि आपको मेहनत करना है, वहाँ पे भागना नहीं है। और जो भी होती रोजान से जो भी रनिंग हो, चाहे जो भी उसमें सिखाया जाता है, उसको सीखना है। तो मैं आया, मुझे जब मैं 4 जनवरी 2001 को MRC सागर में रिपोर्ट किया। मैं 4 जनवरी 2001 से मैं नवंबर 2001 तक, जैसे अक्टूबर में मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ, DJ डायमंड जुबली था हमारा, वहाँ मुझे RD परेड के लिए रोक दिया गया। और मैंने डायमंड जुबली के लिए मैंने परेड भी किया, जिसमें डायमंड जुबली में पूरे सेंटर से 22 रेजिमेंट है, 1 माह से लेकर 22 माह तक। तो 1 से 22 तक एक ट्रुप, जैसे 150 का ट्रुप आया हुआ था RD परेड करने के लिए। और जैसे DB परेड होता है, तो हमारे को, हम लोग नए नए कसम खाए थे, हम लोग को रैंक मिला था, तो हमारे को भी रोक दिया गया। जिसका पेट ठीक था
बिल जिसका था उसको रोक दिया गया। तो हमने आर्टिकुलेट करने का हमको मौका मिला और उसके बाद फर्स्ट कोचिंग में गया वहाँ जामनगर सेकेंड कोचिंग वहाँ से जब 2001 नवंबर में गया, संसद से हमला हुआ। उसके बाद हमारी पलटन को भेज दिया था वहाँ के बॉर्डर पे, वाला बॉर्डर पे भेज दिया। वहाँ हम गए तो रातों दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था और उसका मुझे लग रहा था कि लड़ाई छिड़ जाएगी और उसके लिए हम रातों दिन मेहनत, जैसे हम रात को कैटी बेचा होता है ना, टूल हमारे को दे दिया गया था। रेगिस्तान में रेतीला जगह होता है, हम इतना जैसे 2 फुट चौड़ा और इतना गहरा 4 फुट 5 फुट गहरा हम खोदते मिट्टी फेंकते जाते, तो वो जैसे कि मुलायम होता है, पूरा रेता होता है। तो हम बीच से जैसे फेंकते चले जाते थे और रात को हम खोदते खोदते सो जाना, उसी में हम थक जाते थे और सो जाते थे। फिर पीछे से कोई तार चलाता था, एक हो रहा है, फिर हम लोग नीचे में खोदना शुरू कर देते। सबके लिए लाऊ था, पूरी सेना लगी हुई थी, मैं अकेला नहीं, हम लोग पूरी बटालियन रात बस खुदाई करना लगातार। मान के चलिए कि हम 3 महीना हमने बहुत खुदाई किया, हमने एक टैंकर बनाया और बाद में वो कैंसिल हो गया। तो आर्मी में काफ़ी हमको कितने साल आप जामनगर में ऐसा काम कर रहे थे संसद में हल्ला होने के बाद? जी, जामनगर से जैसे सुबाला संसद पे हमला हुआ था 2001 में। जो हमारी आर्मी है आपके साथ जहाँ थे, संसद पे हल्ला हुआ, हमें लग रहा था कि अभी बॉर्डर पे भी युद्ध शुरू होगा, इसलिए आपको वहाँ भेजा है। आप लोग ये तैयारी, बंकर खोदने की तैयारी कर रहे थे। ये काम कितने साल, कितने महीने चल रहा था? ये हमारी तैयारी जैसे कि समझिए कि 1-1.5 साल तक हम वहीं पे रहे, 1.5 साल तक हम वहाँ पर रहे। एक हमारे को 6 महीना तक तो हमने खुदाई किया। हाँ। खुदाई करके हमने पूरा बैंकर बना दिया, माइन लगा दिया हमने, पूरे बॉर्डर पे माइन होता है, तो माइन वो लगा हमने रेडी। हमको सिर्फ आदेश मिलने की देर, हम लड़ाई फिर जाना था। युद्ध के लिए आप तैयार थे पूरे? जी, पूरी हम मतलब एकदम से वो हो गया था कि लड़ाई हमारे जो